स्कीम के तहत बिल्डिंग के लिए प्लांट मशीनरी 90% के लिए करीब 90% एड दी जाती है। इसके अलावा इसमें हाई लेवल की ट्रेनिंग के अलावा और रॉ मटेरियल बैंक के लिए भी प्रावधान है। और मुख्य बात एक ये है कि इसमें मार्केट कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत बड़ा प्रावधान है। इसका सबका एम ये है कि हम लोगों की कैसे बढ़ा सकें और सस्टेनेबल उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकें और सस्टेनेबल उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दें। सर, इस अवसर पर मैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमारे ऑनरेबल जो कि एमएसएमई के स्टेट मंत्री हैं, साथ ही साथ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के भी राज्य मंत्री हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ सर। मैं बताना चाहता हूँ कि सर उनकी लगातार सपोर्ट की वजह से और लगातार मुमकिन हो पाया है क्लस्टर्स को आप कर पा रहे हैं। पिछले दिनों में उन्होंने काफ़ी टाइम डिवोट किया, और जिसमें के सारे हमारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के सारे लोग उसमें थे। सर, आज हमारे इन 50 स्टेट्स में हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम से लेकर तमिलनाडु, केरला तक के हमारे स्टेट इसमें शामिल हैं। और वहाँ के हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं सर। इसमें करीब 50 एमपीज और एमएलएज ऑलरेडी अलग अलग स्थान पे सर वहाँ पे फील्ड में हैं। मैं इस अवसर पे उन सब का भी बहुत स्वागत और वेलकम करता हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ आज सभी स्थान पे जुड़े हुए हैं। मैं अपने सेक्रेटरी एमएसएमई का भी बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। अभी जिन्होंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में ही उन्होंने इस स्कीम को काफ़ी पुश किया है। और 9 तारीख को जो उन्होंने रिसेंटली एक मीटिंग ली, उसमें 36 क्लस्टर्स को हमने अप्रूव कराया सर उनकी लीडरशिप में। और अब मिला के सब 371 हमारे क्लस्टर्स अभी तक अप्रूव हो चुके हैं सर, जिसमें कि 247 डिस्ट्रिक्ट हमारे कवर हो गए हैं सर। I also welcome all the senior officers of the ministry, state government officials, other dignitaries, friends from media, and other my colleagues. So these clusters will resonate in line with the call given by the Honorable Prime Minister of India of achieving Atmanirbhar Bharat, and will take the capability of local artisans to global level, encompassing the latest Industry 4.0 revolution by doing end-to-end digitization and regenerate the rural economy, sir. I wish to bring out that we are developing these clusters as model industrial manufacturing facilities in the rural areas to improve quality, productivity, and marketability of our traditional artisans. These clusters cover segments like coir, handicrafts, handlooms, leather, woodcraft, bamboo, agro-processing, etc. These clusters are being developed to harness the power of traditional art and the capabilities of our artisans to strengthen them, to take them to global levels. So with these words, I'll give the mic to Supriyo. धन्यवाद सर। अब आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आज उद्घाटन किए जाने वाले 50 क्लस्टरों के बारे में बताया गया है। कारीगरों के स्तर पर क्लस्टर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्फूर्ति योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का एक अनूठा प्रयास है। इस योजना की शुरुआत पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों को फिर से जीवित करने के दृष्टिकोण से की गई थी। क्लस्टरों में आधुनिक मशीनरी, सामान्य सुविधा केंद्र, कच्चा माल बैंक, प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि शामिल होते हैं, जो कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को पोषणीय रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं। इस योजना से संबंधित अन्य सभी जानकारी और विवरणों को आप एमएसएमई की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आइए कुछ क्लस्टर्स और उनके उत्पाद के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। आंध्र प्रदेश, ईस्ट कोस्ट कॉयर क्लस्टर। इस क्लस्टर में कुल 1600 कारीगर है जो कॉयर के गद्दे बनाते हैं। నా పేరు అజయ్ గిరి. నేను ఈ కొబ్బరి పీచు పరిశ్రమలో పనిచేస్తూ ఉన్నాను. ఇది బాగా నడుస్తూ ఉంది. నేను 500 రూపాయల దాకా ఈ పరిశ్రమ ద్వారా సంపాదించుకోగలుగుతున్నాను. దీనికి భారత సర్కార్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. अरुणाचल प्रदेश, हैंडलूम एंड ट्रेडिशनल ड्रेस मेकिंग क्लस्टर, डीड अरुणाचल प्रदेश। इस क्लस्टर में कुल 225 कारीगर है जो शॉल, जैकेट, कोट इत्यादि वस्तुएं बनाते हैं। मेरा नाम कपूरी
रीनू है। हम लोग ये एनजीओ को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये एनजीओ का वजह से हम लोग ऐसे औरत लोग पड़ा हुआ था, हम लोग अभी कपड़ा बनाता है और कपड़ा बनाकर हम लोग बेचता है और बेचकर वो बेचने वाला से हम लोग बच्चा को पेन कॉपी खरीद कर पढ़ाता है और हम लोग सोचता है और अच्छा हम लोग औरत लोग मिलकर कर अच्छा काम करेगा सोच रहे और इसलिए ये एनजीओ को धन्यवाद देता हूँ। एरी सिल्क खादी क्लस्टर ईस्ट सियांग। इस क्लस्टर में कुल 224 कारीगर है जो खादी के वस्त्र बनाते हैं। असम। ट्रेडिशनल ड्रेस मेकिंग एंड एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर सीपाझार। इस क्लस्टर में कुल 350 कारीगर है जो पारंपरिक परिधान बनाते हैं। नाहरबरी टी क्लस्टर सोनितपुर। इस क्लस्टर में कुल 1981 कारीगर है जो चाय की पत्ती बनाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस मेकिंग एंड एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर कोकराझार। इस क्लस्टर में कुल 350 कारीगर है जो पारंपरिक परिधान बनाते हैं। सीतलपल्टी क्राफ्ट क्लस्टर गोलपारा। इस क्लस्टर में कुल 550 कारीगर है जो पारंपरिक क्राफ्ट से जुड़ी वस्तुएं बनाते हैं। सिल्क खादी क्लस्टर कामरूप। इस क्लस्टर में कुल 261 कारीगर है जो खादी के वस्त्र बनाते हैं। চিলালে আমরা যেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক লাহে লাহে হয় এই মেচিনটোৰ দ্বাৰা আমি ধৰক এদিনত যদি হাতেৰে চিলাই এটা ব্লাউজ চিলাইছোঁ মেচিনত আমি বহিলে দুটা পাৰিম। তেনেদৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰী চুইজাৰ এইবিলাক চিলাই কিনে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিব পাৰোঁ, আগবাঢ়ি যাই আছোঁ। छत्तीसगढ़। बस्तर हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर जगदलपुर। इस क्लस्टर में कुल 600 कारीगर है जो डोकरा आर्ट का काम करते हैं। ड्राई फ्लावर क्लस्टर रायपुर। इस क्लस्टर में कुल 389 कारीगर है जो सूखे फूलों के उत्पाद बनाते हैं। गुजरात। ब्लैकस्मिथी एंड एग्री टूल्स क्लस्टर सूरत। इस क्लस्टर में कुल 498 कारीगर है जो खेती से जुड़े औजार बनाते हैं। ખબર પડી કે અહીં સુરુચિમાં એવા છોકરાઓને જોડે છે કે ટ્રેનિંગ આપે છે કે એ લોહાર કારીગર બનવા માટે, ત્યારે અમે લોકો સુરુચિમાં જોડાયા, 3 વર્ષ સુધી ટ્રેનિંગ લીધી, પછી આ સેન્ટર ઊભું કર્યું ત્યારે અમે લોકો અહીં આવીને કામ કર્યું। संवेदना कॉयर क्लस्टर। इस क्लस्टर में कुल 500 कारीगर है जो कॉयर की कलाकृतियां बनाते हैं। हरियाणा। मल्टीक्राफ्ट क्लस्टर पानीपत। इस क्लस्टर में कुल 329 कारीगर है जो साड़ी, शॉल, पर्दे इत्यादि वस्तुएं बनाते हैं। झारखंड। संथल परगना सिल्क खादी क्लस्टर देवघर। इस क्लस्टर में कुल 681 कारीगर है जो खादी के वस्त्र बनाते हैं। कर्नाटक। हरिहरा खादी क्लस्टर देवांगेरे। इस क्लस्टर में कुल 501 कारीगर है जो खादी के वस्त्र बनाते हैं। सिदलघाटा खादी क्लस्टर चिक्काबलापुर। इस क्लस्टर में कुल 300 कारीगर है जो खादी के वस्त्र बनाते हैं। हुडली खादी क्लस्टर बेलगांव। इस क्लस्टर में कुल 730 कारीगर है जो खादी के वस्त्र बनाते हैं। वुडक्राफ्ट क्लस्टर बीदर। इस क्लस्टर में कुल 250 कारीगर है जो लकड़ी के फर्नीचर बनाते हैं। ಇದು ಮಷಿನ್ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಯದ್ರಿ, ಖಾದಿ ಬಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಯದ್ರಿ, ಮಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗದ್ರಿ। बीजापुर खादी क्लस्टर। इस क्लस्टर में कुल 443 कारीगर है जो खादी के वस्त्र बनाते हैं। कुमटा कॉयर क्लस्टर कर्नाटक।
इस क्लस्टर में कुल 500 कारीगर है जो कॉयर मैट्स का काम करते हैं। स्फूर्ति कल्पत्रु कॉयर क्लस्टर कर्नाटक। इस क्लस्टर में कुल 500 कारीगर है जो पिथ ब्लॉक्स बनाते हैं। केरल। बलुसरी कॉयर क्लस्टर। इस क्लस्टर में कुल 500 कारीगर है जो कॉयर की रस्सियां बनाते हैं। ബാലുശ്ശേരി ക്ലസ്റ്റർ ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള യുവതികൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുകയും വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഈ നാട്ടിലുള്ള കുറെ യുവതികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് നൽകാനും അവർക്ക് ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. हरिपद कॉयर क्लस्टर केरल। इस क्लस्टर में कुल 10,588 कारीगर है जो कॉयर की रस्सियां बनाते हैं। अंबाला पूजा तालुका कॉयर डेवलपमेंट सोसाइटी केरल। इस क्लस्टर में कुल 745 कारीगर है जो कॉयर के मैट्स बनाते हैं। मध्य प्रदेश। होशंगाबाद बैम्बू एंड पॉटरी क्लस्टर। इस क्लस्टर में कुल 474 कारीगर है जो बांस और मिट्टी की वस्तुएं बनाते हैं। बेतुल टेराकोटा क्लस्टर भोपाल। इस क्लस्टर में कुल 509 कारीगर है जो मिट्टी से जुड़ी वस्तुएं बनाते हैं। नेचुरल डाई एंड प्रिंटिंग क्लस्टर भोपाल। इस क्लस्टर में कुल 300 कारीगर है जो साड़ी, सूट, चादर इत्यादि वस्तुएं बनाते हैं। महाराष्ट्र। बंजारा ड्रेस मेकिंग क्लस्टर बीड। इस क्लस्टर में कुल 250 कारीगर है जो बंजारा वस्त्र, फोटो फ्रेम्स, बैग्स इत्यादि वस्तुएं बनाते हैं। सरकार जी का ये बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और उनसे मैं बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे कि आप इतने छोटे छोटे विलेज में, छोटे छोटे गांव में आपकी जो सुविधाएं आप पहुंचा रहे हैं हर महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए। महाबलेश्वर बी कीपिंग क्लस्टर सतारा। इस क्लस्टर में कुल 470 कारीगर है जो शहद बनाते हैं। पिंदुर कॉयल क्लस्टर सिंधुदुर्ग। इस क्लस्टर में कुल 550 कारीगर हैं जो कॉयर से जुड़ी वस्तुएं बनाते हैं। मणिपुर। निंगोमथोंग रीड कोना क्लस्टर मणिपुर। इस क्लस्टर में कुल 316 कारीगर है जो मैट, टोकरी, बैग्स इत्यादि वस्तुएं बनाते हैं। थॉबल ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर मणिपुर। इस क्लस्टर में कुल 450 कारीगर है जो ड्रेस और सजावट का सामान बनाते हैं। थौबाल क्लस्टर ना अखोगी इमुंग मनुंगदा नोंमगी फंगबो पैसादगी हेना मतेंग फंगी। नागालैंड। बैम्बू हैंडीक्राफ्ट एंड नागा टेक्सटाइल्स क्लस्टर दीमापुर। इस क्लस्टर में कुल 300 कारीगर है जो हस्तशिल्प और टेक्सटाइल का काम करते हैं। ओडिशा। अभाना फ्रूट प्रोसेसिंग क्लस्टर खोरधा। इस क्लस्टर में कुल 188 कारीगर है जो अचार, जैम, जेली इत्यादि वस्तुएं बनाते हैं। क्लस्टर आने का पहल कष्ट से महीना से 1000 कमा रहे थे। अभी आवाहन फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लस्टर आने का बाद दिन में 300 रुपया, महीना में 7 से 8,000 कमा रहे हैं। राजस्थान। सिकंदरा स्टोन क्लस्टर दौसा। इस क्लस्टर में कुल 160 कारीगर है जो पत्थर की वस्तुएं जैसे एंटीक स्टोन्स, हेरिटेज स्टोन्स बनाते हैं। हमारा नाम मनीष है। मैं सिकंदरा क्लस्टर से जुड़े हुए हूँ जिसमें मैंने पहले मैं मजदूरी को काम करता था जिसमें मैंने 300 से 400 रुपया मिले थे। अब इसको जुड़वा के बाद में मैंने 600 रुपया तक मिल जाओ से। इसी के लिए मैं स्फूर्ति और गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ। संचोर लेदर क्लस्टर। इस क्लस्टर में कुल 200 कारीगर है जो लेदर की जूती, बैग्स, वॉलेट्स इत्यादि वस्तुएं बनाते हैं। तमिलनाडु। स्टील एंड वुडन फर्नीचर क्लस्टर सलेम। इस क्लस्टर में कुल 345 कारीगर है
जो स्टील और लकड़ी के फर्नीचर बनाते हैं। दिंडीगुल कॉयर क्लस्टर, तमिलनाडु। इस क्लस्टर में कुल 1720 कारीगर है जो पिथ ब्लॉक्स बनाते हैं। तिरुनेलवेली कॉयर क्लस्टर, तमिलनाडु। इस क्लस्टर में कुल 1330 कारीगर है जो पिथ ब्लॉक्स और ग्रो बैग्स बनाते हैं। सलेम कॉयर क्लस्टर, तमिलनाडु। इस क्लस्टर में कुल 1430 कारीगर है जो कॉयर मैट्स बनाते हैं। धर्मपुरी कॉयर क्लस्टर, तमिलनाडु। इस क्लस्टर में कुल 750 कारीगर है जो पिथ ब्लॉक्स और ग्रो बैग्स बनाते हैं। कॉयर क्लस्टर, तमिलनाडु। इस क्लस्टर में कुल 2450 कारीगर है जो कॉयर मैट्स बनाते हैं। कॉयर क्लस्टर, तमिलनाडु। इस क्लस्टर में कुल 3350 कारीगर है जो कॉयर मैट्स बनाते हैं। इथामोजी कॉयर क्लस्टर, तमिलनाडु। इस क्लस्टर में कुल 1750 कारीगर है जो प्राकृतिक फाइबर ब्रशेस बनाते हैं। उत्तर प्रदेश। माऊ पॉटरी क्लस्टर, आजमगढ़। इस क्लस्टर में कुल 444 कारीगर है जो मिट्टी से जुड़ी वस्तुएं बनाते हैं। मिनी पॉटरी क्लस्टर, आजमगढ़। इस क्लस्टर में कुल 300 कारीगर है जो मिट्टी से जुड़ी वस्तुएं बनाते हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम अपने पैरों पे खड़ा होंगे। हम यहाँ आए हैं, प्रशिक्षण लिए हैं और लेकर काम कर रहे हैं। मिर्जापुर कारपेट वीविंग क्लस्टर। इस क्लस्टर में कुल 300 कारीगर है जो कारपेट की बुनाई का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल। चक इस्लामपुर खादी क्लस्टर, मुर्शिदाबाद। इस क्लस्टर में कुल 750 कारीगर है जो खादी के वस्त्र बनाते हैं। चित्रशाली खादी क्लस्टर, कोलकाता। इस क्लस्टर में कुल 251 कारीगर है जो खादी के वस्त्र बनाते हैं। डोकरा क्राफ्ट क्लस्टर, पूर्व बर्धमान। इस क्लस्टर में कुल 500 कारीगर है जो डोकरा आर्ट का काम करते हैं। हमारा नाम सुरेश कर्मकार, द्रियपुर ग्राम, पूर्व बर्धमान। আমরা গ্রামে ডোগরা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা মাটি ভিজিয়ে অনেকক্ষণ সময় নিত। এখন এখানে যন্ত্রপাতি পেয়ে এবং তাড়াতাড়ি মাটি ভিজানো বা মাখানো খুবই সুবিধা হচ্ছে। আগে ডোগরা পোড়াবার জন্য আমাদের কাঠ, কয়লা এসব লাগতো এবং এসব কাঠ কয়লা পুড়িয়ে আমাদের শরীর খুবই খারাপ হতো। हम आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में ग्रामीण क्षेत्र में स्फूर्ति योजना के माध्यम से हम अधिक रोजगार निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद। अब मैं माननीय एमएसएमई सचिव श्री विद्युत विहारी स्वयं जी से अनुरोध करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। थैंक यू। माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, माननीय राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र षडंगी जी तथा देश भर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित माननीय संसद सदस्य श्री तथा माननीय विधानसभा सदस्य श्री, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना जी, मंत्रालय के मेरे सहकर्मी, क्लस्टरों के कारीगर, कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि, इन क्लस्टरों में तकनीकी एजेंसियों और नोडल एजेंसियों तथा इस अवसर पर उपस्थित प्रेस और मीडिया के सभी मित्रों, मुझे मंत्रालय की स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत स्थापित 50 क्लस्टरों के उद्घाटन समारोह में अपने आप को शामिल होने पर अत्यंत खुशी हो रही है। इससे विभिन्न परंपरागत क्षेत्रों जैसे कि खादी, कयर, हस्तशिल्प और कृषि प्रसंस्करण सहित 18 राज्यों में फैले लगभग
42,000 कारीगरों की आजीविका में सुधार होगा। वर्ष 2014-15 में इस स्कीम के पुनरुद्धार के समय से 888 करोड़ की भारत सरकार की सहायता से देश में लगभग 247 जिलों में स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत विभिन्न हस्तक्षेपों से माध्यम से 371 क्लस्टर को सहायता प्रदान की जा रही है। इन क्लस्टरों से 29 राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों के 2,18,000 से अधिक कारीगर लाभान्वित होंगे। ग्रामीण लोगों की आजीविका बेहतर बनाने और सतत रोजगार के अवसर सृजित करने में अपनी निरंतर सहायता के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रयास रहा है। सुरक्षित करते हुए आधुनिक तकनीकी को लाना है। अंत में मैं बताना चाहूंगा कि स्फूर्ति का कार्यान्वयन नए क्षेत्रों और सेक्टरों में बढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी से सादर अनुरोध करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। हो रहा है मान्यवर मंत्री जी, मैं इधर चला माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और जो मान्यवर सांसद और विधायकगण और एमएसएमई के सचिव श्री बीवी स्वाई जी, केवीएस के चेयरमैन श्री सक्सेना जी और सारे कारीगरगण, इम्प्लीमेंटिंग और टेक्निकल एजेंसी के कार्यकर्तागण और हमारे विभाग के सारे अधिकारीगण, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत हर्ष होता है कि आज ऐसा एक साथ 50 क्लस्टरों का जो उद्घाटन हो रहा है। धीरे धीरे इसका गति आप सबकी सहभागिता से प्रखर होता है और आज पूरे देश में 371 क्लस्टर का प्रारंभ हो चुका है और इसमें भारत सरकार का 90% अनुदान है बिल्डिंग्स और मशीनरीज और ट्रेनिंग और मार्केटिंग फैसिलिटी का निर्माण करने के लिए। एक बहुत बड़ा अनोखा कार्यक्रम है। महात्मा गांधी जी एक बार बोल रहे थे कि नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस इज द सॉल्यूशन टू आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ह्यूज प्रोडक्शन हो जाने से भी हमारा समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लोगों का क्रय शक्ति न बढ़ने से इसका कोई हल नहीं निकल सकता है। इसलिए क्लस्टर में हजारों लाखों कारीगरों को सम्मिलित करके ये जो उत्पादन होता है, इससे ये रिसोर्सेस का रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन होने का संभावना बहुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है, उसको साकार करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। 2014-15 से 149 करोड़ का बजट के साथ ये प्रोग्राम चालू हुआ है और आज 371 क्लस्टर हो गया है। लगभग 250 जिला में ये हो चुका है और पूरे देश में समस्त जिला में कम से कम एक क्लस्टर चलेगा, ये हमारा ध्येय है। और इसको व्यापक रूप में धीरे धीरे सारा देश को अनुप्रेरित करने के लिए ये क्लस्टर मोड बहुत बड़ा सुविधा हमारे सामने उपस्थित करता है। और इसको मैं ऋग्वेद में एक मंत्र है जो इस क्लस्टर का सार तत्व है। संग अच्छध्वंग संग वदध्वंग संगवो मनांसी जानताम। ये सब हमारा आचार समान हो, उच्चार समान हो, विचार समान हो, ऐसा एक मंत्र है जो देवता लोग जैसा एकत्रित होकर के पूर्वी समस्त ऐश्वर्य प्राप्त किया था। इसलिए एकता ही हमारा अग्रगति का मूल कारण है। हम सब मिलकर के यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जिनको कोई रास्ता नहीं मिलता है क्लस्टर में, उनका कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, आज सब महिला लोग बोले हैं। ये एक दिशा दिखाता है और मैं मानता हूं कि हमारा टेक्निकल एजेंसी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का बहुत बड़ा रोल है। ये अगर प्रखरता से काम करेंगे और तो ये बहुत सफलता प्राप्त होगी और क्लस्टरों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी होगी
और इसके द्वारा हम ग्रामीण अर्थनीति को बहुत आगे ले जा सकते हैं। हमारा खादी से लेकर के कयर, हनी और ये रूरल इंडस्ट्री जो ब्रास मेटल और फिलीग्री जो गोल्ड एंड सिल्वर का, वुड क्राफ्ट, स्टोन कार्विंग और जितना सारा वस्त्रों का उद्योग है और बेम्बू का जितना सारा प्रोडक्ट्स है, बेम्बू में तो आज पैलेस भी बिल्डअप होता है। ये सबको लेकर के लेदर, इस सब को लेकर के ग्रामीण लोगों का रोजगार हम बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। पहले तो क्या होता, गांव से पैसा शहर को आता है, अभी भी ऐसा क्रम जारी है। लेकिन कोरोना ने हमको एक शिक्षा दिया कि गांव को अब अर्थनीति का केंद्र मानना चाहिए, क्योंकि गांव ही हमारा अर्थनीति को सस्टेन कर सकता है। कंप्यूटर खा करके हम नहीं जी सकते हैं, लेकिन वो सस्य अगर खत्म हो जाएगा, रिजर्व बैंक का सारा रुपया अगर जल जाएगा तो भी कोई नहीं मरेगा। वाटर सिस्टम में दुनिया चल सकता है, लेकिन सस्य खत्म हो जाएगा तो रिक्शा वालों से लेकर के राष्ट्रपति तक सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए गांव को ही आधार मानना पड़ेगा और हमारा एग्रो इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा देना पड़ेगा। हमारा फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग, हर्बल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, ये सबको बहुत जोर देना पड़ेगा। और हमारे माननीय नितिन जी एक विषय में वो तो सारे देश में चैंपियन है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। इसको भी बहुत आगे लेना पड़ेगा। ये वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा ही हम पोल्यूशन को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं और रोजगार दिला सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट्स का उपयोग हो सकता है, जीरो पोल्यूशन में ये हो सकता है। मैंने इनका इंडस्ट्री देख करके वास्तविक अभिभूत हो गया हूँ। और हेल्थ क्षेत्र में भी वैसा हम करते हैं। कितना दायित्वहीन हमारा इंडस्ट्री, छोटा मोटा से लेकर बड़ा इंडस्ट्री भी आज पूरा आकाश को प्रदूषित करते हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं, सारा वेस्ट वाटर दे करके हमारा नदियों को ध्वंस कर देते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। मैंने रामकृष्ण मिशन में मंगलोर में देखा वो कैसा कंपोस्ट बना करके वो किचन वेस्ट को, एग्रीकल्चरल वेस्ट को इतना प्रोसेसिंग करके खेत में लगाते हैं, अच्छा खाद बनाते हैं। इससे पावर भी जनरेट हो सकता है, खाद भी बन सकता है। और ये गाय का पंचगव्य से जो सब होता है, इसको भी एमएसएमई का बहुत बड़ा डायमेंशन हो सकता है। इसको लेकर के गोबर से दंत मंजन होता है, खाद होता है, अमृत पानी होता है, साबुन होता है, धूप होता है, दीप होता है, कई प्रकार का चीजें बनती है। गोमूत्र से भी ऐसा कीटनाशक से लेकर के फिनाइल तक कई प्रकार की चीजें, औषधियां बनती है। इसको लेकर के हम हमारा गांव का किसानों को, हमारा आर्टिजान को ताकत दे सकते हैं। उनको टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मार्केटिंग असिस्टेंस चाहिए और क्लस्टर मोड में एक ताकत बनता है। एकता के कारण सब लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मुझे ये विश्वास है, सेल्फ ट्रस्ट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और ये आत्मविश्वास अगर हम पैदा करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्पना जल्दी से जल्दी साकार हो जाएगा और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हमारा मार्च में हमारा ये रूरल इंडस्ट्री का योगदान अत्यंत सब्सटेंशियल रहेगा। इसी के साथ मेरा वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। जिस पल का हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो आ गया है। अब मैं माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध करूंगा कि वे बटन दबाकर डिजिटल रूप से 50 क्लस्टरों का उद्घाटन करें। करो प्रेस।
इसको फुल स्क्रीन करोगे, फुल स्क्रीन हो। अब मैं माननीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। हमारे राज्य मंत्री आदरणीय सारंगी जी, खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष आदरणीय सक्सेना जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे सचिव, सभी संबंधित अधिकारीगण और उपस्थित सभी इस क्लस्टर से लाभान्वित होने वाले और हमारी आवाज़ जिन लोगों तक पहुंच रही है, ऐसे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज का दिन मेरे लिए विशेष रूप से सबसे सुखद और आनंद का है, क्योंकि आज के दिन में ये जो एक ही समय में 50 क्लस्टर्स, इसका आज जो शुरुआत हुई 18 स्टेट में, जिसमें 42,000 जो आर्टिजन है, उसमें मसलिन, खादी, कॉयर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, वुड क्राफ्ट, लेदर, पॉटरी, कारपेट, वेविंग, बाम्बू, एग्रो प्रोसेसिंग, टी, इन लोगों को आज रोजगार भी मिला है और उनके जीवन की उन्होंने एक शुरुआत भी की है। तो मेरे लिए बहुत समाधान का विषय है कि इस मंत्रालय में आने के बाद, जैसे आदरणीय सारंगी जी ने कहा था कि मास प्रोडक्शन तो चाहिए, पर प्रोडक्शन फ्रॉम मासेस चाहिए, और इसलिए हमें ऐसे भारत को विकसित करना है जो प्रधानमंत्री जी के सपने का भारत है, आत्मनिर्भर भारत, जहां हमारे गांव समृद्ध बने, संपन्न बने और शक्तिशाली बने। हमारे देश में टोटल जीडीपी ग्रोथ में 30% कंट्रीब्यूशन हमारे एमएसएमई का है, उसको हम लोग 40% तक ले जाने का टारगेट हमने रखा है। देश का टोटल एक्सपोर्ट जितना है वो 48% एमएसएमई से होता है, हम 60% तक ले जाना चाहते हैं। अभी तक एमएसएमई ने 11,000 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं। अब हम 5 करोड़ 5 साल में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा जो विकास हो रहा उसमें समन्वय नहीं है। विशेष रूप से जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ विकास की रफ्तार तेज़ी से चल रही है, पर हमारे गांव, गरीब, मजदूर और किसान जिस गाँव में बसते हैं उनके लिए रोजगार के अवसर जितने चाहिए उतने नहीं है। गांधी जी 47 में कहते थे कि हमारा देश गाँव में बसता है। तब गाँव में बसने वालों की लोक संख्या, आबादी 85% लोग गाँव में थे, जो खेती पर और बाकी उद्योगों पर गाँव में निर्भर करते थे। 30% लोग गाँव को छोड़कर शहरों में आए हैं और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर ऐसे बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए आए हैं। ये खुशी से नहीं आए, ये आए क्योंकि इनको रोजगार नहीं था, इसलिए रोजगार पाने के लिए आए हैं। और इसलिए हमें ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि हमारे कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जो जंगल में वनवासी क्षेत्र है उस क्षेत्र में, और जो प्रधानमंत्री जी ने जो चिन्हांकित किए 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उन डिस्ट्रिक्ट में रोजगार को निर्माण करना होगा।
और वो रोजगार निर्माण करना होगा तो वहाँ की कलाएं, वहाँ का रॉ मटेरियल, इसका अध्ययन करके हमें क्लस्टर बनाने होंगे। ये जो क्लस्टर बनाए गए हैं इसमें हमारे यहाँ अभी जो मंजूर क्लस्टर्स है 371, उसमें से 82 क्लस्टर्स फंक्शनल है केवल। मैं निश्चित रूप में हमारे सचिव जी को अनुरोध करूंगा कि बाकी क्लस्टर्स अभी तक क्यों नहीं फंक्शनल हुए, उनकी अड़चन क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है और हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं, इसके लिए हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक ये जो अप्रूव्ड क्लस्टर है, हैंडीक्राफ्ट में 145 है, कॉयर में 41 है, बाम्बू में 33 है, हनी में 25 है, फूड प्रोसेसिंग में 59 है और खादी में 10 है और अदर 58, ऐसे 371 क्लस्टर्स है। स्वाभाविक रूप से आज हम 50 नए क्लस्टर इसमें शुरू कर रहे हैं, तो मैं सभी सांसदों को अनुरोध करूंगा कि हर मतदार क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में आप कम से कम वहाँ के कारागिर, वहाँ के हुनर जिनको अलग प्रकार की है, ऐसे महिला और पुरुषों के लिए कम से कम 10 क्लस्टर के प्रपोजल तैयार करिए जो लेजिटिमेट और जुनाइन होंगे और हमारे तरफ भेजिए। हमें आज के स्थिति में ये जो क्लस्टर्स बने हुए हैं इसकी संख्या देखते हुए देश की इकोनॉमी, क्योंकि ये स्कीम जो शुरू हुई 2014-15 में शुरू हुई है और 2014-15 में शुरू होने के बाद इसमें स्फूर्ति में दो प्रकार है, एक रेगुलर क्लस्टर्स जिसमें 500 आर्टिजन होते हैं और मेजर क्लस्टर जिसमें 500 से ज़्यादा आर्टिजन होते हैं। तो मुझे विश्वास है कि इसमें जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स खोला जाता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू मशीनरीज, क्रिएटिंग रॉ मटेरियल बैंक्स और डिज़ाइन इन्वेंशन, इम्प्रूव्ड पैकेजिंग और इम्प्रूव्ड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड स्किल्स एंड कैपेसिटी डेवलप थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर्स, ये उसमें प्रमुख रूप से है। आज ये मैं एक कॉन्फ्रेंस में स्टेट बैंक के चेयरमैन को भी मैंने कहा है कि जैसे अलीबाबा है या अमेज़ॉन है, वैसे हमारे एमएसएमई और खादी ग्रामोद्योग के लिए हमारा भी एक वेबसाइट पोर्टल हमें खोलना है। और मुझे इस बार अमेज़ॉन के कार्यक्रम में मैं था, तो इस साल उन्होंने 70,000 करोड़ भारत के एमएसएमई से माल लेकर विदेशों में भेजा है। मैं आपको विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि दुनिया की मांग क्या है, प्रोडक्ट किस प्रकार की क्वालिटी चाहिए, इसके बारे में भी आज मार्केट में हमें अध्ययन करना होगा। नई पीढ़ी बदली है और नए पीढ़ी के साथ हमें बदलना होगा और टेक्नोलॉजी के साथ जाना होगा। मैं जो टेक्नोलॉजी को प्रयोग करता हूँ, और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते लॉन्च किया। तो एक ट्रैक्टर अगर बायो सीएनजी पे चलता है तो पोल्यूशन तो ख़त्म हो जाएगा, पर आज हमारे यहाँ कम से कम जो कमर्शियली ट्रैक्टर यूज़ होते हैं उनके 3 लाख रुपए साल की बचत है और किसान की 1.5 लाख रुपए की बचत है। आज भी ट्रैक्टर दिल्ली में मेरे घर पर खड़ा है। अब पूरे देश में किसानों के अगर ट्रैक्टर हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे तो कम से कम 1.5 लाख रुपए हर किसान के बढ़ेंगे, कम होंगे, बचत होगी, तो किसान की आमदनी दुगनी होगी। ऐसे ही मैं अभी आपको अनुरोध करूंगा कि हमारे वनवासी क्षेत्र में हमारे पास बायोमास है, जिसका उल्लेख अभी आदरणीय राज्य मंत्री जी ने किया था। ये अलग अलग इसमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। अभी हम लोग हमारे जंगल के क्षेत्र में बाम्बू लगा रहे हैं और मैं अभी 3 चीज़ें कर रहा हूँ जो अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें करने में तकलीफ होती है। एक, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो फ्लैगशिप योजना हमारे भारत सरकार की है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की है और जो योजना बनाने का सौभाग्य मुझे वाजपेयी जी ने दिया था, और ये योजना मैंने बनाई थी तब मैं यंग था और महाराष्ट्र में मंत्री था। तो वो योजना में हम लोग वेस्ट रबर और वेस्ट प्लास्टिक बिटुमेन में यूज़ कर रहे 10% मैंडेटरी। तो क्यों नहीं शहरों में, गाँवों में प्लास्टिक और रबर वेस्ट इकट्ठा करने वाली महिला पुरुषों को इकट्ठा करके वो सब इकट्ठा लाना और हमारे 10% बिटुमेन में ऐड करने के लिए उसको मैंडेटरी किया है, तो रोज़गार मिलेगा।
वेस्ट टू वेल्थ और नॉलेज टू वेल्थ। तो राज्य मंत्री जी ने बात कही कि वेस्ट टू वेल्थ, तो अभी मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ और दिल्ली में JNU जो है उसके IIT यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट प्रोफेसर ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने आपके ज़मीन में जैसे आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वैसे किसानों में खेती में ऑर्गेनिक कार्बन की ज़रूरत होती है। और मैं खेती में काम करता हूँ, मैंने देखा कि जो ऑर्गेनिक कार्बन 0.20 था वहाँ गन्ने का उत्पादन 25 टन था, यानी 250 क्विंटल, और जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन 0.80 हुआ वहाँ गन्ने का उत्पादन 100 टन यानी 1000 क्विंटल हुआ। उत्तर प्रदेश बिहार में गन्ना होता है, कॉर्न होता है, हम हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा सकते हैं। तो अब मैंने ये प्रयोग मेरे हाथ में मेरे क्षेत्र में लिया है। मैं सभी सांसदों को अनुरोध करूँगा कि उसमें एक तंदूर जैसी चीज़ हर किसान अपने खेत में बनाए और जो बायोमास है कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और कचरा उस तंदूर में डाल दे और उसको आग लगा दे। बाद में उससे एक बायोचार निकलता है जो ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में लाता है। तो उसके कारण कम से कम 1 टन बायोमास से 425 किलो आता है। ये JNU में IIT डिपार्टमेंट का रिसर्च है जो मेरे वेबसाइट पर उपलब्ध है। और ये अगर बायोचार 4 टन अगर 1 एकड़ में डाल दिया तो 25 साल तक ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ते बढ़ते जाता है। तो आप समझ लीजिए कितने करोड़ों में 4 गुना उत्पादन बढ़ेगा। और इसीलिए अभी मैं भी एक प्रयोग करता हूँ जिसके लिए इसका उल्लेख राज्य मंत्री जी ने किया था कि आदमी के बाल तिरुपति से बाल खरीद के लाता हूँ और जानवरों के बाल भी अब लेना शुरू किया है और उसमें यूरिन यानी आदमी की यूरिन और गोमूत्र दोनों डालकर उससे और सभी प्राणियों के बाल डालकर एमिनो एसिड बनाता हूँ और वो एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना है जो प्लांट बूस्टर है। तो अब 6 करोड़ रुपए की दवाइयाँ ये इसकी मैं लगभग प्राइस 25% कर दी और किसानों को देता हूँ। तो मैं ये जो राज्य मंत्री जी ने कहा कि वेस्ट टू वेल्थ, ये बहुत बड़ी बात है। अब बाम्बू लगाने के लिए हम प्रोपोगंडा कर रहे हैं। हमारे खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष है, उनके सहयोग से हमने अगरबत्ती का इंपोर्ट ख़त्म कर दिया। अब बड़े प्रमाण पर लाखों लोगों को रोजगार मिला है। पर बाम्बू में 17% अगरबत्ती के लिए आता है, बाकी वेस्ट निकलता है और उस बाम्बू से वेस्ट से बायो CNG तैयार होगा और उस CNG से बस, ट्रक, कार और हमारे ट्रैक्टर चलेंगे। तो इसमें इतना फर्क है कि 1 किलो CNG 42 रुपीज़ का है और 1 लीटर डीजल 80 रुपये का है। हम 8 लाख करोड़ का पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। उसके बदले में अब इसमें से हम लोग अगर CNG तैयार करेंगे तो 42 रुपये का, 42 रुपीज़ का है, तो हमारा पूरा सस्ता हो जाएगा, सब गाड़ियाँ उसमें चलेगी। 3 दिन पहले ही मैंने हमारे ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में विज्ञान भवन में कहा था कि अब हम इलेक्ट्रिक कार में जाएंगे और सभी दिल्ली के सरकारी अधिकारियों ने केवल इलेक्ट्रिक कार यूज़ की तो वो अच्छी है SUV, तो हमारी 30 करोड़ के महीने की बचत होगी। और इलेक्ट्रिक में 2000 रुपये महीना कार का खर्चा है और पेट्रोल डीजल में 20 से 25,000 रुपये खर्चा हो रहा है। तो मैं पत्रकार मित्रों को भी कहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदी करो। अब इन्हें इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी, इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दी, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस लॉन्च कर दी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री। और मैं तो आपको बताऊंगा, जो बातें बता रहा हूँ वो सब स्टैंडर्डाइज हुई है। हवा की बात कोई नहीं करूँगा। अभी हम लोग एविएशन, हवाई विमान, जो हमारे हवाई जहाज चलते हैं उसका ईंधन अब गाँवों में बनाने का प्रयोग हमने हाथ में लिया है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे बाम्बू से हम बायोफ्यूल, बायो एविएशन फ्यूल तैयार करेंगे और ये जो फ्यूल होगा इस पर हमारे हवाई जहाज चलेंगे। चलेंगे नहीं, चले हैं। पिछले 26 जनवरी को हमारे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट एयरफोर्स मिनिस्ट्री ने पूरे बायो एविएशन फ्यूल पर 100% चला है। और मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली 25% फ्यूल पे लाया। तो थोड़ा सा ये जो ट्रेडिशनल है, हनी बनाना, सरखा चलाना, ये तो है ही है, पर इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा। अभी मैं लिथियम आयन बैटरी, और मैं हमारे अधिकारियों को अनुरोध करूंगा कि लिथियम आयन बैटरी के लिए मैंने मेरे घर पर
देश के सभी वैज्ञानिक और प्रमुख संस्थाओं की बहुत बड़ी मीटिंग कराई ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते। 81% लिथियम बैटरी हमारे देश में तैयार होती है और अभी इसमें मुझे बाद में टेक्नोलॉजी में पता चला कि जो कंप्यूटर वेस्ट है, जो फेंकी जाती है, जो हजार्डस है, उससे लिथियम आयन मिलता है। तो क्यों नहीं हम कंप्यूटर वेस्ट से लिथियम आयन बनाएं। और अब एल्यूमिनियम आयन, स्टील आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं और अभी वो भी गाड़ी आएगी तो हम ये 8 लाख करोड़ हमारे देश के बाहर भेज रहे हैं। इसके बजाय हमारे देश में लिथियम आयन बैटरी पर अब मैं आने वाले 15 दिन के अंदर इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च कर रहा हूँ। मैं कंपनी का नाम नहीं बताता क्योंकि उनका सीक्रेट है। तो अब देश में इतना इनोवेशन आया है। तो सबसे पहली बात है कि आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, और हम भी कोशिश करेंगे कि IIT और इंजीनियरिंग कॉलेजेस सब जगह पर आए हैं, क्या आपके क्लस्टर को इंजीनियरिंग IIT और पॉलिटेक्निक कॉलेज से जोड़कर आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ सुधार किया जा सकता है? क्या आपके प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए, सक्सेना जी यहाँ उपस्थित है, मैं उनको कहूँगा कि आप अभी ये जो विशेष रूप से अहमदाबाद की एक इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करती है, वर्ल्ड फेम की है, NID, हमारे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की है, DPRT की। तो सेक्रेटरी साहब को मैं अनुरोध करूंगा कि इस इंस्टीट्यूट को, सरकारी है, वो सभी लोगों को प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए, उसके अलग अलग क्वालिटी के लिए मदद करें। हम उनके लड़के आपके यहाँ भेजेंगे, जिले जिले में आएंगे, उसकी कैटेगरी करेंगे, कॉयर के अलग, इसके टेक्सटाइल के अलग। और आपका प्रोडक्ट देखो, चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। हमें कृपा नहीं चाहिए, सहानुभूति नहीं चाहिए। हम हमारे क्वालिटी और हुनर के भरोसे ठसन से धंधा करना चाहेंगे कि ग्राहक हमारे घर पे आएगा, हम ग्राहक के पास नहीं जाएंगे। और ऐसे ही करना है तो क्वालिटी इम्प्रूव करनी होगी। वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट को लोग ढूंढते ढूंढते हमारे वेबसाइट पर आए और ये संभव है। बनारस का सिल्क जो है, अब वो भी चाइना से आता था, उसके ऊपर भी हमने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। तो अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदल रही है और नॉलेज और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अलग अलग क्लस्टर तैयार करना गाँव में। और यहाँ सक्सेना जी उपस्थित है। हमारे विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर 88,000 करोड़ का है और प्रधानमंत्री का सपना अगर पूरा करना है तो विलेज एंड खादी ग्रामोद्योग इंडस्ट्रीज का टर्नओवर 5 लाख करोड़ करना होगा। और जब तक 5 लाख करोड़ नहीं होगा तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर आत्मनिर्भर बनने से काम नहीं होगा, यही बनने चाहिए। अभी जूते के इंडस्ट्रीज का मैं गया था अब चेन्नई, हमारा टर्नओवर 1,45,000 करोड़ का है और उसमें से हमारे इसमें से 85,000 करोड़ डोमेस्टिक है और 55,000 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है। वर्ल्ड में इसको डिमांड है। तो हम लोग ये चमड़े के फील्ड में हमारे गाँव में इसकी शुरुआत करें। और मैं खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन सक्सेना जी को धन्यवाद दूंगा कि अब हमारा गोबर से पेंट बना है और अभी वो मेरा तो बिल्कुल टारगेट है कि हर गांव में एक पेंट की फैक्ट्री खोलना। और आज ही मैंने सुबह एक विदेशी कंपनी को कहा कि हमारे साथ आ जाओ और पूरा पेंट का ब्रांडिंग, प्राकृतिक पेंट आपको देते हैं और वर्ल्ड में बेचो। हमारा पेंट दुनिया के किसी भी पेंट के तुलना में ऑयल पेंट और डिस्टेम्पर अच्छा है। उसके ट्रायल हुई है, वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से उसके टेस्टिंग रिपोर्ट मिले हैं और हमारे पेंट में 8 ऐसे फीचर्स हैं जो वर्ल्ड के पेंट में नहीं है, जो आज इंडिया के इसमें जो ब्रांड है उनमें नहीं है, पर वो हमारे बीच में है। और इसलिए इसमें मैंने सक्सेना जी को कहा है कि अब ये पेंट के लिए ट्रेनिंग चालू हुआ, इतने लोग आ रहे कि इनका बुकिंग हो गया। तो मैंने कहा ये मैंने उसके ऊपर उपाय ढूंढा और आपको बुला रहा हूँ, आप दोनों को। मैंने एक 2200 कैपेसिटी का एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाया और वो उसमें शूटिंग कराया, आपका भी लिया पूरा, उसकी फिल्म तैयार की और मैं 2200 लोगों को एक समय बिठाऊंगा एयर कंडीशन हॉल में और उसका स्क्रीन ये हॉल से भी बड़ा है, अरे मल्टीप्लेक्स का स्क्रीन, और उसमें हाथ में छड़ी लेकर आपके डायरेक्टर बताएंगे ये वेसल है, ऐसा होगा, और 2200 लोग डायरी में नोट करेंगे। तो वो कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। और ऐसे मैंने 5 फिल्में तैयार की
और अभी और एक काम आपको देता हूँ, मैं 4,000 करोड़ के क्रैश बैरियर लेता हूँ। वैसे भी स्टील और सीमेंट वालों को खिलाफ मैं बहुत हूँ, मैं उनके अल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूँ, तो इन्होंने बहुत भाव बढ़ा है। तो आप मुझे चाहिए कि बाम्बू का उपयोग करके रोड के बाजू में ये जो नारियल की रस्सी है, ये उसके अंदर में लगाकर मैं पूरे क्रैश बैरियर बाम्बू के और इसके करना चाहता हूँ। 4,000 करोड़ का बिजनेस हम दे सकते हैं। तो ये पूरा 1 फीट का ऐसा एक गड्ढा बनेगा, 2 फीट 3 फीट का, और उसके कंक्रीट में ये बाम्बू 2 फीट 3 फीट अंदर जाएगा, पक्का बैठेगा। फाइबर, बाम्बू फाइबर बहुत स्ट्रांग है। उसको ड्रिल से ये करके ये नारियल की 1 इंची 1.5 इंची की रस्सी, और रस्सी को बराबर उसके अंदर में लगाकर इस प्रकार से एक डिज़ाइन बना दो। मैंने कुछ IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया, आप भी रिसर्च करो, ताकि मैं पूरे 4,000 करोड़ का यही करूँगा, ताकि आपका क्रैश बैरियर यूज़ करूँगा। और अभी रोड में कॉयर और ये जूट का मैट डालने का मैंने कहा है। मैं लाखों करोड़ के रोड बना रहा हूँ, पर अभी तक वो हुआ नहीं, पर मैं डंडा लेके बैठा हूँ, ये बिल्कुल करना है। और इस समय इससे रोड की क्वालिटी सुधरती है। जो चेन्नई IIT का रिपोर्ट है, पर अभी तक हमारे डिपार्टमेंट में अभी तक वो बराबर जम नहीं पाया है, ताकि आप लोगों को रोजगार मिले। और इसलिए ये स्फूर्ति के क्लस्टर्स, ये 14-15 से अभी तक जो बने हैं उसकी संख्या 371 है। पर अभी मैं सचिवों को और हमारे अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि अब आने वाले आत्मनिर्भर भारत का टारगेट, जो प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करना है, तो स्मार्ट शहर बन के चलेगा नहीं, स्मार्ट विलेजेस बनाने होंगे, और वो विलेजेस सुखी समृद्ध संपन्न बनाने होंगे। तो 5,000 कम से कम ये स्फूर्ति के अंदर क्लस्टर्स हमको बनाने होंगे। आपकी सिस्टम को डिजिटलाइज करो, 3 महीने के अंदर निर्णय होने चाहिए। जो अप्लीकेंट अर्जा करेगा 3 महीने के अंदर उसके निर्णय करो। और इस सिस्टम में आज मैं हमारे नए सचिव महोदय को धन्यवाद दूंगा कि आपने पहले आकर ये सब पूरा क्लियर किया है। तो आपसे और अनुरोध करूंगा कि आप बैठिए, जो नियम सुधारना है वो सुधारिए, हम जनता के लिए, गरीब के लिए, और ये रेट टैपिज्म में नहीं चलेगा। आज ये नीति आयोग की एक बड़े एक्सपर्ट ग्रुप ने मेरी काफ़ी मुलाकात लेकर उनमें चर्चा की, तब मैंने कहा निर्णय प्रक्रिया को गतिशीलता चाहिए और ट्रांसपेरेंसी चाहिए, करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए, और डिजिटलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होनी चाहिए। 3 दिन के ऊपर कोई फाइल रखेगा नहीं, और तुरंत मीटिंगें करके सब जो करेगा नहीं वो डीम टू बी अप्रूवल समझना चाहिए। उसको एक जगह लिख दो कि इसकी मुदत इतनी है, नहीं किया तो डीम टू बी अप्रूवल। और अब हमको इसको फास्ट काम करना पड़ेगा। अब 42,000, ये जो आज 50 हमारे क्लस्टर्स हुए 18 स्टेट में, उसमें 42 कारागिरों को काम मिला है। अब हमें देना है कम से कम 50 लाख लोगों को काम। तो मुझे बताइए कितने क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे। MSME में और बाकी जगह भी हम अलग अलग स्कीम में काम कर रहे हैं, ये एकल स्कीम नहीं है। पर इस प्रपोर्शन में हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए कम से कम हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री हमको पैसा देने के लिए तैयार है, पर हम जो देते हैं वो भी बजट पूरा खर्चा नहीं करते, इसलिए बजट कम होते जाता है। और इसलिए बजट बढ़ाने के लिए तब करना होगा जब आपको 300-400-500 करोड़ शॉर्ट पड़ेंगे। आप चिंता मत करो, मैं जाकर फाइनेंस मिनिस्टर से आपको एडिशनल पैसा ला दूंगा। आप खर्चा करने का काम करिए, कोई रोकने का काम नहीं है। इस काम के लिए सरकार के पास कोई कम पैसे नहीं है, हम पूरी मदद करेंगे। आज अच्छी शुरुआत हुई है। दिस इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिकल डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर मिनिस्ट्री। खादी ग्रामोद्योग कमीशन भी इसमें और आगे आए, और इस प्रकार से जैसे मैंने सुझाया कि हर गांव में भैंसे भी है, गाय भी है, गोबर भी है, और 5 रुपये किलो का भाव अगर मिलेगा बेचारों को, जिसके पास 5 जानवर है, तो वो 15-20 हज़ार वैसे ही कमाएगा। तो कौन काय के लिए आत्महत्या करेगा और दिल्ली के फुटपाथ पर काय के लिए आएगा, अपने गांव में धंधा करेगा। तो मुझे लगता है कि दिस इज टाइम कि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए कृषि, ग्रामीण और एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट, जंगल का क्षेत्र, आदिवासी वनवासियों का क्षेत्र, इसमें काम करने की एक अच्छी शुरुआत हुई है। मैं कोई आर्टिजन कौन से जात का है, कौन से धर्म का, इसमें नहीं जाता, क्योंकि हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से व्यक्ति जो है मानवता बड़ी होती है। सबका साथ, सबका विकास, यही प्रधानमंत्री ने हमको बताया है। तो हम सबको साथ में लेकर जाएंगे।
तुरंत पोर्टल भी आपके लिए जो वेब पोर्टल है जल्द से जल्द करने का काम करेंगे। आपके मार्केटिंग में मदद करेंगे, डिज़ाइनिंग में मदद करेंगे। और निश्चित रूप से एक आखिरी में बात छूट गई क्योंकि वो खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष यहाँ है। मैं जिस दिन वर्धा में था गांधी जी के इसमें, उस दिन मैं एक साड़ी के यूनिट में गया था सर। वो सोलर चरखे पर, और हमारी सीओ मेरे साथ थी, अभी आज होगी, तो मैं और वो यूनिट में गया, रमन संग्रहालय के उसमें वो यूनिट था। और वो साड़ी जो थी, सूत था, वो चरखे पे बना था। और प्रिंट जो थे वो सब फॉरेस्ट वाले अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक कलर थे। और पत्ते जो थे अलग अलग प्रकार के, कोई आम का पत्ता था, कोई अशोक का पेड़ था, अलग अलग, उसका प्रिंटिंग वो दबा दबा के पत्ते से प्रिंटिंग कर रहे थे। और उनकी साड़ियाँ मैंने बीच में ऐसी एक 50-100 साड़ियाँ खरीदी की, 100 साड़ियाँ खरीदी की। और मैं लोगों को देता हूँ, कोई आता है घर में तो बड़े बड़े लोगों को दिए, फिल्म एक्ट्रेस और इसको, तो सबको पसंद आई। तो वो साड़ियाँ जब हमारी सीओ मैडम वहाँ गई तो वो इतनी खुश हो गई। अरे मैंने साड़ी पसंद करने में कोई मतलब नहीं है, उन्होंने पसंद किया और तुरंत खरीदी की। और वो साड़ियाँ अब अगर हम हैं तो वो भी इतना अच्छा काम होता है, तो हम क्यों नहीं उसका इंटरनेशनल मार्केट करें। और सोलर चरखा, ये मैं वो विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि गांधी जी जब थे तब तो सोलर टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हाथ से चरखा घुमाते थे। अब टेक्नोलॉजी अगर होती तो गांधी जी वही चरखा बनाते। उस समय भी एक्ट में उन्होंने मेंशन किया, 1956 के एक्ट में, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी आप उसके एक्ट में है तो उसको रखिए, पर आप सोलर चरखा के आधार पर अलग पॉलिसी बनाइए। और इस पे इतना रिवॉल्यूशन हुआ है कि ये सोलर चरखे पर तैयार किए हुए वस्त्र, शर्ट, साड़ियाँ अब एक्सपोर्ट हो रही है सर। तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल मिल की जरूरत क्या है हमको? सूत तैयार करने वाले मिलों की जरूरत क्यों है? एक महिला अपने घर पर झोपड़ी के ऊपर सोलर पैनल लगाएगी, 2 सोलर चरखे लेगी, सूत निकालेगी और उससे कपड़ा बनेगा। करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और सस्ता होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली योजनाओं को और बढ़ावा देकर हम लोग और इसमें मदद करेंगे। ये स्फूर्ति में सोलर चरखे की भी बात की गई है, उसके भी क्लस्टर्स इसमें हैं। मैं फिर से एक बार आप सबको बधाई देता हूँ, हमारे विशेष रूप से राज्य मंत्री जी की ओर से और मेरे ओर से, क्योंकि राज्य मंत्री जी भी बड़े अस्वस्थ थे, मैं भी बहुत अस्वस्थ था, क्योंकि हम चाहते थे कि यह फटाफट निर्णय हो। हम दौड़ने वाले लोग हैं, हम पैदल चलने वाले नहीं हैं, और नहीं तो पैर टूट जाए हमारे या रिकॉर्ड बन जाए। तो अभी हमारी स्पीड में आप कम से कम आज 50 कर दिया, 5000 करना है। हम पूरा दोनों आपके साथ खड़े हैं। और ये अलग अलग भारत के कोने में पिछड़े हुए, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्षेत्र में विशेष रूप से आपका ये काम जरूर होगा। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ जिन अधिकारियों ने विशेष रूप से ये 50 क्लस्टर्स के बारे में निश्चित रूप से 2014-15 से लेकर अब 2020 में आए, तब 371 हुए, वो भी फंक्शनिंग केवल कुछ, तो भी उसकी संख्या जो है वो बहुत कम है। 371 में से 82 क्लस्टर केवल फंक्शनल हैं। तो बाकियों का भी आप जायजा लीजिए। अब इसको स्पीड को बुलेट ट्रेन के हिसाब से बढ़ाइए और इसमें 5000 क्लस्टर्स आत्मनिर्भर भारत के लिए हमको बनाना है। और हर सांसद अपने क्षेत्र में 10 क्लस्टर बनाएगा तो निश्चित रूप से देश की तस्वीर बदलेगी। मेरी सभी कारागिरों को बहुत बहुत बधाई और आप सबका अभिनंदन। नमस्कार। नहीं,
Silakan. Tanggal sesi. Tukra. Yang izin